रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर जा रे अपने मंदिर सुन पावे मोरी सास नदिया, सुन पावे मोरी सास नदिया, जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर सुनहु सदा रंग तुमको चाहते हैं, सुनहु सदा रंग तुमको चाहते हैं, क्या तुम हमको चलन दिया, जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर बहुत बहुत शुक्रिया खैरागढ़। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं शो में, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। वैसे तो बड़े शहरों में शो रोज होता है। हाँ हाँ बता दो, किसको फोन कर रहे हो? घर में या कहीं बाहर? कहाँ? हाँ? रायपुर। वहीं रहती हैं क्या? करवा चौथ तो हो गया, अब ये कौन सा चौथ? ये दूसरे हैं। बहुत अच्छी बात है। जितने दूसरे हैं, तीसरे हैं, पहले हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप खैरगढ़ क्यों आए, खैरागढ़ क्यों आए, यहां शो करने का मकसद क्या है, आखिर बात क्या है जो यहां आए। पहले तो मैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये वहां की जमीन है, साहित्यकार, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये जमीन, ये वहां की धरती। और दूसरा कारण ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो यहाँ की रानी हैं, उन्होंने ये संगीत का स्थापना विद्यालय, महाविद्यालय की। एशिया में शायद अपनी तरह का ये अप्रतिम विश्वविद्यालय है और यहाँ के कण कण में संगीत है और इतना सुरीला है ये खैरागढ़, तो क्यों ना आता यहाँ तो आना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। ये रोज का मेरा काम है, जैसा दाल वैसे ही बघार लगाता हूं, मैं सिर्फ छौंक लगाने का काम करता हूं। दूसरी बात, ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, वरना सिर्फ चुनाव के समय में ही मैं नजर आता नहीं। ये शो वो है जो जीवन से जुड़ा। मुझसे पूछा ये शो क्या है भैया जी, क्या है चचा, लोग पूछते हैं ये शो है क्या। मैंने कहा कि चश्मा उतारिए और जो कुछ दिखता है वही मेरा शो है। जीवन का जो भी रंग है, जैसा भी रंग है, बदरंग है, अच्छा है, बुरा है, सलोना है, वो सब आपका ये भैया जी कहिन है। इस कैनवस में जो कुछ भी खिंचता है
वो सब शो का हिस्सा होता है। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ के वो लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत की जाए, और जो हमारे मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ भी कराऊं, आपका परिचय कराऊं। लखनऊ का बाशिंदा हूं, वहीं का रहने वाला हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो चाहेंगे, जरूर बोलना चाहेंगे, मैं उनसे भी बातचीत की एक रूपरेखा खींचूंगा। सुनील पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, जोरदार स्वागत करिए इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। गमन साहू जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। गमन जी सब ठीक तो है? ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। हाँ हाँ यही बोलिए ना कि अच्छा है। मतलब चुपचाप ऐसे खड़े थे, मैंने कहा क्या पता नहीं क्या हुआ। सब ठीक तो है ना? अच्छा है। चुनाव कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बोले चुनाव अच्छा चल रहा है, बस यही जानना था मुझे। नरेंद्र सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है। जोगी कांग्रेस में थे लेकिन अब नहीं है, अब कहां है यही बताएंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन कब कहां किधर मुड़ जाए, ये वो खुद बताए। हमें तो ये मालूम है कि ये कौन कहां से आए हैं, ये जानना जरूरी है। कहां से आए भाई जी? खैरागढ़ सर। खैरागढ़ से। क्या नाम साहब? संगीत साहित्य संगीत की नगरी है खैरागढ़। गुलाब चोपड़ा आपका अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों के द्वारा आपका स्वागत करें। क्या बात है गुलाब जी, संस्कारों की नगरी है सर। बिल्कुल संस्कारों की नगरी है, और मैं खुद यहाँ पे आके अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ साधु राम जी हैं, साधु राम बुर्वे जी, किसान नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसान मिल जाता है तो लगता है कि चुनाव निकल गया, पता ही नहीं चल रहा किसान किधर मुड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर जा रहा है किसान। किसान अब जे पक्षा किसान ला राहत दी, अच्छा सहयोग प्रदान करी, तेखर पक्ष में जाही किसान। आप सोचेंगे कि ये समझ पाए कि नहीं। राजनीति की भाषा मुझे बड़ी अच्छी समझ में आती है। इन्होंने कहा जिधर से मलाई मिलेगी उधर ही जाएगा। बताओ गलत बोला तो बताओ। बोले जिधर चमक होगी, जिधर सबसे ज्यादा घोषणाएं होंगी, मैं उधर ही जाऊंगा। सही बोला ना साहब? तो अभी किसकी तरफ मलाई नजर आ रही है? अभी तो किसी की तरफ मलाई नहीं आया है, किसी के पास स्पष्ट नहीं हुआ है ये सब चीज घोषणा। तो किसान किधर भी पलट सकता है। हाँ किधर भी पलट सकता है, अभी घोषणा नहीं किया है। 24 घंटा पहले पलटेगा कि अभी पलट रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी नहीं पलटेगा, अभी नहीं पलटेगा। अभी नहीं बताएंगे। किसान का पूरा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। गांव किधर मुड़ेंगे, किस तरफ जाएंगे, पता नहीं। कुछ बोलना है साहब आपको? अरे कोई बात हो तो बताइए। क्या जी, क्या नाम है आपका? ललित चंद्राकर। कोई काम आ गया क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ काम नहीं है। कोई काम नहीं। तो चलिए मैं पहला सवाल रखता हूं। आज प्रधानमंत्री जी भी यहां पे थे, और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल जी ने भी बात कही है, वो भी चुनाव में दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला मैं बाद में पहले कांग्रेस की तरफ से, बघेल साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए या अमित शाह जी आए, उन सबसे पहले ईडी और सीबीआई आ जाती है। उनका इशारा इस तरफ था कि जो प्लेन आ रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, उनमें पैसा आ रहा है। यह इल्जाम उन्होंने लगाया है कि उसमें पैसा आ रहा है। यहां तो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स है, आखिर प्लेन से जो लोग भी आ रहे हैं पैरामिलिट्री वाले, वो पैसा लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास होता है, बाकी किसी का विकास नहीं होता। चुनाव में सभाएं चल रही हैं, बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। पहले पांडे जी एंड देन फिर बीजेपी विल रिप्लाई। सबसे पहले संगीत नगरी खैरागढ़ में आदरणीय प्रतीक त्रिवेदी जी का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप खैरागढ़ आए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। जहां तक भूपेश बघेल जी का काम है, आदरणीय भूपेश बघेल जी आज से लगभग 4 साल 11 महीना पहले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण ली, और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन किसानों के हित में बात की। सर्वप्रथम काम, शपथ ग्रहण के मात्र 2 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों का कर्जा माफ किया। लोग कह रहे हैं कि कर्जा माफ किया, तो फिर किसान कह रहा अभी बताएंगे या थोड़ी देर में बताएंगे। ये क्यों कह रहे हैं? ये कर्जा माफ तो उस समय हो गया
वर्तमान में भी आदरणीय भूपेश बघेल जी घोषणा कर चुके हैं। कर्जा माफ हो चुका है। बड़ा खोपड़ी ला रहे हो, समझ में सब आ रहा है तुम्हें? कर्जा माफ हो गया, फिर भी कर्जा रह गया। बोले जो कर्जा रह गया वो फिर से घोषणा हुई है। किसान नेता समझ नहीं पा रहे हो, जब इतना बरसात हो रही तो काहे ना बटोर ले रहे हो? बटोरो। सरकार ने पिछले समय भी बहुत सारा घोषणा करे रही से, है ना, कि कर्जा माफी और रमन कार्यकाल के 2 साल के उखर किसान के बचे धान के बोनस दूंगे करके, लेकिन वो भी कर्जा माफी ऐसे करी, कॉपरेटिव बैंक भर के करी से निजी बैंक और बड़े बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक के किसान के कोई माफ नहीं करेंगे है। हम दोनों पार्टी ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं। तो यही मौका है, कान पकड़ के आए दो। बोला किसान तो भैया वैसे ही है। लोगों ने कहा कि सब लोग माफी की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। अब आप लोग हाथ उठाइए, मैं बातचीत के सिलसिले को आपसे भी जोड़ रहा हूं। बीजेपी की बात सारे लोग बात। जी मैं आया बाबूजी आपके पास। जी सबसे पहली तो न्यूज 18 के भैया जी कहीन के पूरा टीम ला खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय और खैरागढ़ संगीत नगरी को से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। खैरागढ़ संगीत नगरी में आप यहाँ आए हो और जैसे कि आप कहे हो कि भूपेश बघेल कहा थे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आते तो वह प्लेन में लेके आते पैसा। अरे कहीं ना संकोच करिए भाई, और तो हमें बोल दिया। और हम तो एक कथन कि भूपेश बघेल कांग्रेस के एटिया में, और जब जब छत्तीसगढ़ के लूट के पूरा कांग्रेस के खजाना भरा थे तो जैसा रहते उसने सोचते। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो विकास करे है ओला देख नहीं सकते भूपेश बघेल और सिर्फ आरोप लगा थे। जी जनाब खड़े होइए, क्या नाम है आपका? विनय देवांगन। विनय देवांगन। देवांगन साहब क्या काम करते हैं आप? मैं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा जी। तो कोरोना के समय में आपने बहुत काम किया होगा। जी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भाई कहाँ से कोई बात हो तो बता दो, अभी किया कि नहीं किया? अच्छा जोर से बोलो भाई। इस बार टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार मिलेगा। टिकट के लिए तो नहीं। भैया को मिल गया। हाँ। सबको मिल गया। विक्रम जी को, विक्रांत सिंह जी को मिल गया। हाँ। सारे जनता और कार्यकर्ताओं को मिल गया। अरे वाह गजब, ऐसे कार्यकर्ता पूरे देश भर में हुए। जी जी। अच्छा तो बोलिए सवाल। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से 3 ही सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 16 लाख बच्चे भरते हैं, सिर्फ 12,000 बच्चे पाते हैं। दूसरी बात, महिलाओं को, माताओं को, बुजुर्गों को कहा था कि मतलब हमारी सरकार आएगी तो 1,000 रुपये महीना देंगे। 5 साल निकल गया, नहीं दिए। तीसरी बात कि रेडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि बहुत जल्द खैरागढ़ में 50 बेड अस्पताल बनेगा। 5 साल निकल गया, एक ईंट नहीं रखा है। माननीय भूपेश बघेल जी टोटल खैरागढ़ के साथ छलावा किया महोदय जी। टोटल छलावा। चचा चचा की आंखें मेरी तरफ घूर रही हैं। देखें ये आता है कि नहीं आता है। अरे भतीजा हूं, आप ही की तरफ आऊंगा, जाऊंगा कहां? हाँ जी चचा से पहले कौन बोलेगा? खैरागढ़ को जिला बनाने का अगर किसी ने सबसे पहले काम किया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। जो बहुत पुरानी मांग थी उसको उन्होंने तुरंत किया, आज जिला बन गया, जिसके लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मरीजों को सब जगहों जाना पड़ता था। आज जिला यहीं है और सब सुविधाएं यहीं खैरागढ़ में उपलब्ध हो रही हैं। तो बड़ी बात है भाई। हाँ जी रुको, क्या हुआ? क्या नाम है? कुछ भी नहीं हुआ। अरे जिला तो बना। जिला बनाओ, अपने मतलब के लिए बनाए। जिला के अनुरूप सुविधाएं चाहिए। अरे क्या नाम तुम्हारा? दिलीप पटेल। दिलीप पटेल। दिलीप पटेल। क्या काम करते दिलीप भाई? ज्वेलरी आर्ट में। ज्वेलरी आइटम में। अच्छा तो क्या सवाल है तुम्हारा? जिला तो बन गया है लेकिन जिला के अनुरूप सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही है। कौन सी सुविधा नहीं उपलब्ध है? बढ़ो, दिलीप जी को बोलने दो। सबसे पहला सुविधा है स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है। दूसरा
पहला शिक्षा, दूसरा पहला स्वास्थ्य है और दूसरा सवाल तो ये है कि माइक लग गया तो समझ ही में नहीं आ रहा है कौन कौन चीजें कहें, कौन कौन चीजें ना कहें। इतनी चीजें मांगे कौन से? भगवान ने कहा मांगो, तो मांगे क्या? हाँ जी, डराइए मत, आराम से पूछिए। अरे दिलीप अंदर आओ। दिलीप, बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। बच्चे को तो मैं लाद के दिल्ली ले जाऊंगा। आओ दिलीप, आओ अंदर आओ। कहाँ गए दिलीप? अंदर आओ दिलीप। नहीं नहीं, डराने की बात नहीं। अरे आजा, आजा बेटा आजा। मैं इतना डरावना लगता हूँ? आ जाओ। हाँ दिलीप बताओ, खैरागढ़ में क्या क्या चाहिए? भगवान जी आज प्रसन्न है, सब कुछ दे के जाएंगे। अब मैं नहीं हूं, भगवान सब वहां खड़े हैं। बताओ। जिला के अनुरूप में जितने सुविधाएं होना चाहिए जिले में जो होता है, हाँ। वो सारी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। अभी नहीं है? अभी नहीं है। जैसे जैसे तुमने कहा स्वास्थ्य नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी नहीं है। शिक्षा बोला कोई पीछे से, उसको मजबूतीकरण चाहिए। हाँ जी, हाँ इधर आइए, आइए 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 आइए। हाँ हाँ हाँ, इसके पहले जोगी कांग्रेस था, 16 महीना अभी कांग्रेस को हुआ है। 16 महीना में 9 महीना बच्चा पैदा करने में लग जाता है। तो 16 महीने में इस जिला का कैसे विकास होगा? कांग्रेस का बैठे अभी 16 ही महीना हुआ है। अभी बहुत से कलेक्टर साहब बैठ गए, सब बैठ गए। धीरे धीरे होगा उसका उत्पत्ति। हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा भाई। अभी तो कैसे 9 महीने में तो बच्चा होता है, तो 16 महीने। इससे पहले जो की सरकार था। अरे आप काहे पलटी मार गए? प्रतीक त्रिवेदी जी, आपका अभिनंदन है। स्वागत है। राष्ट्रीय चैनल जो है स्थानीय मुद्दों के लिए आप आए यहाँ पर। हाँ भाई सुनिए, जब सुनेंगे और हाथ उठाएंगे, सवाल उठाएंगे तो मैं आऊंगा भी जी। रही सही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस भाजपा ने ठगा नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं आप। बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे। युवाओं की सरकार बनाएंगे? युवाओं की सरकार बनाएंगे। किसानों की बात हो रही है, अब युवाओं की बात होगी। तो कांग्रेस वाले ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप वोट कटवाएं। शिक्षा की बात होगी। हाँ? शिक्षा की बात होगी। हाँ? खैरागढ़ में कांग्रेस भाजपा पति पत्नी जैसे रिश्ते में है। हाँ रुकिए रुकिए। दिन में तकरार, रात में प्यार। डार्लिंग मैं कुछ गलती तो नहीं कर दी बोल के? नहीं नहीं, आप ही जानते, रात का सारा खेल आप ही जाने। मुझे तो भाई नहीं मालूम, हम तो दिन के व्यापारी हैं। चाचा सलाम वालेकुम। जनाब आली, क्या काम करते हैं? मैं फैब्रिकेशन का काम फैब्रिकेशन का काम करते हैं। बहुत स्वागत है। विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और इसी विश्वविद्यालय जी, और उसका स्कॉलर रहा हूँ जी। और मेरी पीड़ा विश्वविद्यालय और इस क्षेत्र को लेकर है। विश्वविद्यालय को लेकर पीड़ा है और इस क्षेत्र को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। कभी कभी कोई ना कोई आता है, बात कहता है, दूर तलक बात जाए, बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि चुनाव से बहाना है और चुनाव के माध्यम से अगर किसी को स्वास्थ्य, किसी को शिक्षा, किसी के लिए बेहतर सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली ये मिलती है तो इससे बेहतर काम कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सब चुनाव का एक बहाना है। आपने लिए जो कुछ कहना चाहें कहिए। मैं आता हूं, दूर मत खड़ी रहो। जी, आपका इस संगीत नगरी में खैरागढ़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और खैरागढ़ त्रिवेणी संगर पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। बहुत खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण है। संगीत साधना के लिए पूरे विश्व में बल्कि एशिया का सबसे खूबसूरत शहर खैरागढ़ है। और यहाँ पर हिंदुस्तान के बल्कि चोटी के साहित्य मनीषी और कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दी है और हम लोगों ने साक्षात उनको लाइव सुना है और उनका सानिध्य प्राप्त किया है। इस विश्वविद्यालय के साथ हर दौर में उपेक्षा और षड्यंत्र हुआ। 80 के दशक में इस विश्वविद्यालय को ग्वालियर ले जाने का एक षड्यंत्र हुआ। उस वक्त हम स्टूडेंट थे और पूरी ताकत से विरोध किए और वो रुका रहा। अब क्या स्थिति है, मुझे अब का बताइए। अब ये संगीत की एशिया की राजधानी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बरसों पहले मिल जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के बाद 2500 साल बाद घासीदास विश्वविद्यालय बना और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही और इस क्षेत्र के नेताओं की उदासीनता रही कि आज तक ये विश्वविद्यालय अपने गौरव को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और दूसरी चीज, खैरागढ़ वन संपदा से भरपूर है। हमारे यहाँ के बांस से अमलाई, नेपानगर और बल्लारसा के कागज के कारखाने चलते हैं। क्यों ना एक कागज उद्योग
खैरागढ़ में स्थापित किया जाए। जंगलों का आप देखेंगे चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा। पानी की शानदार सुविधा है, 3 नदियां। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जानदार सवाल। उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ कह सकते थे, तमाम चुनाव पे बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। यही पढ़े लिखे तालीमदार आदमी का फर्क होता है। उन्होंने कहा कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं आपकी आवाज में जो बुलंद आवाज है उसमें एक छोटी सी आवाज जोड़ देता हूं, निश्चित तौर से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हो बहुत अच्छा हो कि एक म्यूजिक का इतना बड़ा यहाँ पे केंद्र है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, पेपर की बात बोली। मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री जरूर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। कहिए भाई, कहां से आना हुआ? तुम तो ऐसे मैंने पूछा था तो अपना घर ही भूल गए। हाँ पक्का? तो चोरी चोरी कहे चुपचाप खड़े हो? हाँ बोलो, क्या नाम? हरिचंद कोसरे। नाम हरिश्चंद है तो बोलो ना जी, सच सच बोलना। हाँ बताओ क्या बात है? यहाँ खैरागढ़ में विकास के नाम से पूरा भाजपा सरकार लूट रहा है। भाजपा सरकार लूट रहा है? सरकार किसकी है? ये कांग्रेस की है। अभी रुको जाओ चाचा, थोड़े दिन बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराना है। सरकार है। हाँ हाँ आप डरा देते हो भैया। अरे जाइए, आप डरा कह रहे सरकार किसकी और लूट कोई रहा। जी बहुत अच्छी बात है। जी जनाब। मैं अनिल जैन खैरागढ़ से आपका स्वागत करता हूं संगीत नगरी। अच्छा आप स्वागत ना करिएगा, आप सीधे मुद्दे पे आइए क्योंकि टाइम निकलता है फिर। जी। खैरागढ़ से रेल लाइन डोंगरगढ़ से कटघोरा तक की रेल लाइन स्वीकृत है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की निष्क्रियता के कारण यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस ने, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने तो कहा कि हमने तो कांग्रेस का 3 गुना कर दिया रेलवे का बजट। तो उन्होंने तो कहा रेलवे का, लेकिन यहां पर रेल लाइन को लेकर दिक्कत है। पहले सवाल आप, फिर देन क्विक वेरी जी। रेल को लेकर जब हमारे सांसद देवव्रत सिंह जी हुआ करते थे खैरागढ़ से, राजनांदगांव लोकसभा के, उस समय डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक के लिए रेल लाइन की पहली स्वीकृति उन्हें प्रदान करवा चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बैठी तो ये सारी सुविधाएं ब्रेक हो गई और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट जानी थी उसमें ब्रेक लग गई। तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, खैरागढ़ के विकास के लिए खैरागढ़ में कांग्रेस की सरकार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लेकर खैरागढ़ को जिला बनाने तक का सारा विकास कांग्रेस पार्टी ने किया। सारा कांग्रेस ने किया। और आपने क्या किया? डोंगरगढ़ से कटघोरा के लिए रेल लाइन का स्वीकृति केंद्र की सरकार ने दिया था और छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये भूमि आवंटन का काम किसका है? राज्य सरकार का है। सुविधा देने का काम किसका है? राज्य सरकार के। राज्य सरकार की कमजोरी के कारण वो अटका हुआ है। अब हमें लग रहा है कोई भारी भरकम आदमी आ गया है। कितना कितना? 105। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुरंत होनी चाहिए। देखा कैसा हमने पूछा कितना, तो समझ गए वजन नहीं पूछ रहे होंगे ये। 105 किलो। जी सवाल आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने आते ही साथ कहा मैंने रायपुर को काट के खैरागढ़ स्वीकृत मतलब आने की शो किया। हाँ। तो ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खैरागढ़ को काट के रायपुर ले जाने के लिए पहला काम किया है ना। उसके बाद भारी विरोध के बाद एडमिशन पे रोक लगाया गया, वो भी अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर, क्योंकि अभी एडमिशन का सेशन नहीं है। दूसरी बात रेलवे के विषय में मैं बोलना चाहता हूं, रेलवे में आज अगर कांग्रेसी भूमि फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये 3 क्लियरेंस अभी दिला दे, मैं कल से काम चालू करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री जी। आपका परिचय क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री का दायित्व है मेरा। तुरंत करवा देंगे आपका। आप आज क्लियरेंस दिलवाइए, हम कल। हम कहां से दिलवा पाएंगे? अपने घर की नाली नहीं ठीक करवा सकता मैं? ना 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 ना, लेकिन बड़े जोरदार आदमी हैं आप। बोले ये 3 चीज। पांडे जी सवाल फेंका है इन्होंने और चुनाव के समय में फेंक दिया है। क्या उम्र आपकी? 29 साल। बड़े होनहार आदमी हैं, इन्होंने सवाल फेंका है आपके ऊपर। क्लियरेंस दीजिए, तुरंत करवा देंगे। अरे ये पहले सर्वे को तो कंप्लीट कराएं। आए झूठ बोल रहे हैं। ये
कसम से ये चुनाव के समय में ये नेता ऐसी जलेबी बनाते हैं, कोई कहता वो करो, कहता कोई तुम करो, कोई कहता तुम करो। जी खड़े होइए। हुजूर क्या नाम है? सुबोध पांडे। सुबोध जी क्या काम करते हैं? मैं अधिवक्ता हूं, मैं वकालत का काम। अरे वकालत है, वकील साहब नमस्ते। सर्वे मेरे जानकारी के अनुसार एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे हुआ। दोबारा सर्वे में कई बड़े नेताओं की जमीन आ रही थी, इस कारण भूपेश सरकार ने उसको फिर से उसका सर्वे कराने के लिए केंद्र सरकार को लिखा कि सर्वे फिर से कराइए, ताकि ऐसी लैंड जाए जो सरकारी लैंड रहे, जिसमें सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जी नमस्ते। कितना? 110। 105 से 110 आया। मैं उधर भी आ रहा हूँ। हाँ मैं आ गया, बिल्कुल आ गया जनाब आली। जी क्या नाम साहब आपका? आयुष सिंह। आयुष सिंह जी क्या काम करते हैं? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तब तो काम धंधा सब ठीक ही चल रहा होगा। हाँ चल रहा है कि मतलब बढ़िया दौड़ रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ जी बोलिए, सवाल बोलिए। देखिए, खैरागढ़ को एक जिला बनाना तो कांग्रेसियों का सौदाबाजी था, क्योंकि उपचुनाव जीतना था। सत्ता सरकार में बैठे हुए थे, यहाँ पे खैरागढ़ में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल की थी। एन कैन प्रकरण नगर पालिका में भी इन्होंने घोषणा किया था, नगर पालिका में अगर हमारा अध्यक्ष बैठेगा तो हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। चूंकि वहाँ पे टाई हो गया, इस वजह से इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। और उसके बाद जब उपचुनाव की बारी आई तो उपचुनाव में जब अपनी स्थिति को डामाडोल देखे, तब उसको सौदे के तहत सौदाबाजी। आहा मैं आया। जी जी जनाब नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? राजू यदू सर। राजू यदू। राजीव यदू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते साहब? सर मैं पत्रकार हूँ। अरे बाप रे बाप, पत्रकारिता इस समय सबसे मुश्किल चीज है। पता ही नहीं चल रहा कौन पत्रकार किधर है और कहाँ है, और जो सीधी लाइन में चल रहे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ठीक है, पत्रकार इस समय तमाम सवालों के बीच से गूंज रहा है, लेकिन वो प्रश्न तो पूछ रहा है। तमाम पेशों में पत्रकारिता काफी ईमानदार है सर। मैं मानता। सरकारी कर्मचारी भी अगर प्यून भी अगर है तो 50 रुपया घर लेके जाता है, हमको नहीं मिलता। अब मैं मुद्दे में आता हूं कि भारत के आजादी के इतने साल के बाद भी खैरागढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा विधानसभा जहां पे मुद्दों की राजनीति नहीं होती, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। टिकरापारा का यहाँ पर पुल नहीं बना है, आप बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बख्शी जी को आपने प्रणाम किया, और यहाँ पे बख्शी जी का आप स्कूल को देखिए कितनी दुर्दशा में गुजर रहा है। एकमात्र है बख्शी जी की यहाँ पे प्रतिमा नहीं बन पाई है। यह यूनिवर्सिटी सामने है, इसका देखिए प्रवेश द्वार नहीं बन पाया है। ये सामने में फतेह मैदान है, इसकी दुर्गति आप देख सकते हैं सर। छोटी छोटी समस्याएं सर, यहाँ के जो स्कूल हैं नेताओं के हैं, अस्पताल हैं, अस्पताल की इतनी दुर्गति है सर यहाँ पर। अब सरकार ये बोलती है कि हम निःशुल्क इलाज करेंगे। आपको बता दूं कि 70% मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो निजी में हैं और सरकारी में मात्र 25% है। हमारे खैरागढ़ में सर आप बताएं कि सोनोग्राफी का एक मशीन दी है सर, एक्सरे का मशीन, 45 साल पुराना एक्सरे का मशीन है सर यहाँ पर। और मुद्दे की राजनीति यहाँ पर कोई नहीं करती। मैं आपको बता दूं सर कि 23 साल 1 दिन हो चुका है छत्तीसगढ़ निर्माण को, टिकरापारा का पुल नहीं बन पाया। और मैं कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों से यह पूछना चाहता हूं कि वो लोग एक आंदोलन नहीं किए उस पुल के लिए। जनहित के मुद्दों की बातें नहीं होती, बरगलाने की बात होती है। कोई धरना नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं, केवल बयानबाजी। बहुत प्रसन्नता हुई। एक पत्रकार खड़ा होता है और सवाल पूछता है, बोला मुद्दों की बात नहीं होती। और जो आपने कहा कि वो 50 रुपए लेके, नहीं भाई, बहुत सारे लोग आज भी देश में ईमानदारी के साथ चलते हैं और वो सम्मान किया जाना चाहिए। ठंडी लग रही है हैं? तो कंटोपा तो ऐसे पहने जैसे बर्फ गिर रही है। कहां से आना हुआ? यही खैरागढ़ से। अरे मोबाइल नीचे कर लेते जरा थोड़ी देर। हाँ किसको दिखा रहे हैं? आपकी फोटो ले रहे थे। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? हेमंत कुमार रामटेके। हेमंत जी, कोई सवाल, कोई बात, कोई कुछ कहना है? क्या काम करते हैं? सर मैं शिक्षक हूँ। अरे बाप रे, पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो कहाँ राजनीतिक संदर्भ में कोई बात हो रही है? कोई बात ही नहीं हो रही। बात हो रही ना, यहाँ जितनी बातें हो रही सब पॉलिटिकल बात। आप तो ये बताओ कि स्कूल कॉलेज कैसे चल रहे हैं, सरकारी स्कूल कैसा रन कर रहा है, और बच्चे आ रहे हैं, टीचर सारे मौजूद हैं या नहीं? अपनी ही बात बताओ, तो दूसरे के चक्कर में पढ़ोगे ना आप। जी नहीं, हम दूसरे के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे? हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब प्रसन्न है। सब प्रसन्न है। वो तो कह रहे शिक्षा का स्तर अभी बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। हमें लग रहा है कुछ दिनों बाद आप जो है VRS लेने वाले हैं। जी हाँ जी, मैं आया जी जनाब। शिक्षा के स्तर पूरा गिर चुके हैं
यहाँ शिक्षा ला देखबे तो कोई ठिकाना नहीं है। गुरुजी टूरा मन हा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा थे, वो चीज ला भी बोले ना भाई। गुरुजी मन ला खुद ला विश्वास नहीं कि मोर लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ी बड़े बन जाही। सरकारी गुरुजी के लड़का टूरा टूरी मन हा प्राइवेट स्कूल में जाते। अस्पताल ला देखबे तो रिफर सेंटर बन गए। एक जन महिला के पोस्टमार्टम कराई, मृत महिला के तो पोस्टमार्टम कराए पर राजनांदगांव भेजते। काबर व्यवस्था नहीं करी ना। आप सोच रहे होंगे कि इसको मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ। बोले सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा जो है वो प्राइवेट में पढ़ता। सही बोला ना हमने। ये स्थिति है और ईमानदारी के साथ सवाल पूछा जा रहा है। और यकीन मानो मैं आपसे एक सवाल कहता हूं कि आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। एकमात्र पांडे जी जगह है जो मुझे मिली है जहां सिर्फ मुद्दे की बात हो रही है। यही मैंने कहा था छोटे शहर और बड़े शहर में। अभी मैं कर रहा होता रायपुर में शहर, ऊधमबाजी हो रही होती, लेकिन आज एक एक मुद्दे पे गिन गिन के लोगों ने बोला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि खैरागढ़ के बारे में बड़े बड़े शांति के साथ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में किसी चुनावी उस जगह पे इतनी शांति के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ जो लोग आके बोले हों। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इतनी। कहां से आना हुआ साहब आपका? जी जनाब। खैरागढ़ से। खैरागढ़ से। क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस का काम है। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। कैसा चल रहा है इसमें चुनाव के समय में? सही चल रहा है। इसमें तो बढ़िया काम चल रहा होगा। पोस्टर बैनर सब छप रहे होंगे। सब छप रहे हैं, है ना जी? कोई सवाल? नहीं। आप तो वादे देख देख के ही परेशान हो जाते होंगे। हाँ जी, यही देखता रहता हूँ। कितने वादे किसके छाप दिए पता ही नहीं चलता। कब पूरे होंगे पता नहीं। इतने वादे और कब पूरे होंगे। आप तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम ही सब पूरे वादे लेके आने वाले हैं। किसान नेता हैं और ये पूरा वादा करके आए कि इस बार हम सारे सवाल पूछेंगे। जी नमस्ते। अरे मैं इनसे कह रहा हूं नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? सोनू ढीमा। सोनू जी। सोनू जी क्या काम करते हैं? दुकान है। दुकान है? काहे की? चिकन की मछली का। अच्छी बात है। क्या इसमें क्या बात भाई? चिकन की दुकान, चिकन की है। अगर लखनऊ में होते तो हम पूछते आपसे कौन सा चिकन, चिकनकारी या चिकन, तो बोले आप चिकन की दुकान। बहुत अच्छी बात है। कितना चल रहा? बढ़िया काम चल रहा है। क्या भाव किलो का क्या रेट है आज? 200 रुपया। 200 रुपये? अरे आप ऐसा ना पूछो, मुझे पता सब करना पड़ता है। 200 रुपए का किलो का रेट है चिकन का। अरे बैठ किसे गए? कुछ पूछना है? कुछ कहना है? मैं कहूं आई लव यू? अरे खड़ा रहो, बैठना नहीं है। इतना ईमानदार आदमी मुझे खैरागढ़ में ही मिला और कहीं मिला ही नहीं। सच में। क्या बोलेंगे? बैठो। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिबेट का दूसरा लेवल होगा। वक्त छोटे से ब्रेक।